नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ कार्यक्रम में। आज हमारे विमर्श का मुद्दा है इंडिया फर्स्ट। आज विज्ञापन के सुनहरे इंडिया और हकीकत के सिसकते भारत के बीच एक तहकीकात करेंगे। आज हर तरफ शोर है इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। यह शब्द सुनते ही गर्व महसूस होता है, मन में देशभक्ति की भावना का संचार होने लगता है और सीना तो साहब 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस चमकती हेडलाइन के पीछे कितने रोहों की डेडलाइन लिखी जा रही है? क्या इंडिया फर्स्ट में वो युवा फर्स्ट है जिसकी उम्र सरकारी दफ्तरों की धूल फांकते गुजर गई? क्या वो किसान फर्स्ट है जो इंसाफ मांगते मांगते सड़कों पे पत्थर हो गया है? क्या वो आदिवासी फर्स्ट है जिसकी जमीन पे कारपोरेट का हर चल गया? क्या वो बेटियां फर्स्ट हैं जिनके लिए इंसाफ आज भी महंगा ख्वाब है? या वो दलित मजदूर अल्पसंख्यक जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है? बरबस आज अदम गोंडवी साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनका वर्तमान में रूपांतरण कुछ इस प्रकार है। तुम्हारी स्क्रीन पर जीडीपी का मंजर गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये चर्चा किताबी है। वहां डिजिटल इंडिया का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, यहां रोटी नहीं मिलती ये कैसी कामयाबी है। बनाई जा रही ऊंचे दीवारें कामयाबी की, लेकिन ये स्मार्ट सिटी की बुनियादी खराबी है। तुम्हारे 5G के जलवे, तुम्हारे ऐप्स लाखों के, मगर यहां मजदूर के बच्चों की थाली अब भी खाली है। भारत में यदि हम युवाओं की बात करें तो साहब डिग्री हाथ में है और संघर्ष साथ में है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन यही डेमोग्राफिक डिविडेंड आज डेमोग्राफिक डिजास्टर की दहलीज पे खड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर इस समय लगभग 10% की है। ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं में यह दर और भी अधिक है, यानी कि लगभग 18 से 20% है। जिस देश का नारा जय जवान जय किसान था, वहां का किसान आज एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए सड़कों पे है। एनसीआरबी के मुताबिक हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि एक औसत किसान परिवार की मासिक आय मात्र 10,000 रुपए है। सुना है साहब, इसी देश में कुछ लोग सुबह की चाय जिस कप में पीते हैं, सिर्फ उस कप की कीमत ही 3 लाख रुपए है। आधी आबादी का पूरा डर। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। दलित मजदूर आदिवासी अल्पसंख्यक इंडिया फर्स्ट के चमकते नारों के बीच अपनी पहचान और वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नारों से पेट नहीं भरता साहब, बाजीगरी से देश नहीं संवरता। अगर युवा बेरोजगार है, किसान बेजार है और नारी लाचार है, तो समझ लीजिए आपका इंडिया फर्स्ट सिर्फ एक जुमला बाजार है। यह कैसा राष्ट्र निर्माण जहां देश तो बढ़ रहा है लेकिन देशवासी पीछे छूट रहे हैं। इंडिया फर्स्ट का नारा तब तक खोखला है जब तक विकास का पहिया चंद पूंजीपतियों के आंगन में और संघर्ष की धूल आम आदमी के दामन में है। विकास के विज्ञापनों और राष्ट्रवाद के शोर के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र केवल नक्शे और आंकड़ों से नहीं, बल्कि उस अंतिम व्यक्ति से बनता है जिसकी थाली आज भी खाली है। अगर देश का एक हिस्सा आज
5G की रफ्तार से भाग रहा है तो दूसरा हिस्सा 2 वक्त की रोटी के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। हमें सोचना होगा यह इंडिया फर्स्ट की राह है या महज चमक दमक वाले विज्ञापनवाद की नुमाइश। साहब, इंडिया फर्स्ट तभी होगा जब नीति नहीं निष्ठा बदलेगी, जब सत्ता नहीं संवेदना बदलेगी, जब गांव की गली में रहने वाला बच्चा भी यह महसूस करेगा कि वह देश का एसेट है, लायबिलिटी नहीं, जब कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, जब कोई बेटी डर के साए में नहीं जिएगी और जब कोई युवा बेरोजगारी से टूटेगा नहीं। इंडिया फर्स्ट हकीकत तब बनेगा जब इंडिया का मतलब केवल इंडेक्स नहीं बल्कि इंसान भी होगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं? अपने विचार से हमको जरूर साझा कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।